टाइम फ्रेम अंडररेटेड हैं, ओवर कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अहम भी टाइम फ्रेम ही। अगर आप गलत टाइम फ्रेम पर अपना सेटअप ढूंढ रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस लाजमी हिट होगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 स्टेप जिनको समझने के बाद हम मंथली से लेकर 1 मिनट तक के टाइम फ्रेम्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ पे हम डिस्कस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके चार्ट पर मंथली, वीकली, डेली, 4 आवरली, 1 आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट और इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई टाइम फ्रेम है तो उसको ख़त्म कर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स की। लोग पता नहीं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 19 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और नैनो सेकंड के टाइम फ्रेम पे, 1 and 4 आवर, 1 and 15 मिनट, इस तरह के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरा मशवरा है सिंपल रहें। इस वीडियो में और इस सेटअप में हम सिर्फ मंथली, वीकली, डेली, 4 आवरली, 1 आवरली, 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम की यूज़ करेंगे। इसके अलावा हर टाइम फ्रेम डिलीट कर दें। तो सबसे पहले हम अपना स्टेप 1 इस्तेमाल करेंगे और स्टेप 1 में हम ये देखेंगे कि बायस क्या है, और बायस हमेशा हम हायर टाइम फ्रेम में ही रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम फ्रेम की जो दो किस्म की जो कैटेगरीज होती हैं उनको हम डिफाइन कर लें। एक कैटेगरी होती है हायर टाइम फ्रेम्स की और दूसरी कैटेगरी होती है लोअर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम में आते हैं हमारे मंथली, वीकली, डेली और 4 आवरली टाइम फ्रेम, और दूसरी कैटेगरी आती है लोअर टाइम फ्रेम की, उसमें आते हैं 1 आवरली, 15 मिनट एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम। और लोअर और हायर टाइम फ्रेम में फ़र्क क्या है कि हायर टाइम फ्रेम में हम हमेशा अपना सारा एनालिसिस करते हैं। तो अब यहाँ पर हम मंथली हायर टाइम फ्रेम से चलेंगे। तो हमारा पहला काम है बायस मालूम करना कि हायर टाइम फ्रेम में बायस कहाँ से डिफाइन की जाती है। तो बायस शुरू करने के लिए हम सबसे पहले हमेशा मंथली टाइम फ्रेम ही यूज़ करें। तो हम देखेंगे कि पिछले मंथ का जो लो या हाई था वो क्या बना है। ठीक है, तो पिछले मंथ का लो या हाई अगर हम डिफाइन करें तो बीटीसी में पिछले मंथ का ये वाला हमारा हाई लेवल था, स्विंग हाई था, और ये वाला लेवल हमारा लो था। तो इस तरह हम बहुत आसानी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं कि आने वाले मंथ में प्राइस के मूवमेंट किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर पिछले मंथ में प्राइस ने ये हाई और ये लो क्रिएट किया, और जैसे ही इसने प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप किया, हमें पता है कि हमारा आगे आने वाले महीने में जो टारगेट हो सकता है पॉसिबल, जो हमारा बायस हो सकता है, वो ये है। क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और बायस हमेशा डायरेक्शनल, प्राइस डायरेक्शनल की तरफ ही होता है। तो ये हमारा सिंपल बायस बन गया। तो हमको क्लियरली पता चल गया कि हमारा मंथली बायस ये है, और इस बायस से हम नीचे की तरफ प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ तक ये क्लियर बायस हमारा 100% क्लियर बायस हमें ये मिल गया कि ये हमारा बायस है। और ये बायस हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस मंथ की बेस पे करें तो हमारा बायस ये है, लेकिन अगर हम प्रीवियस स्विंग की बेस पे करें तो ये बायस है, और ये हमारा 100% क्लियर बायस है। इसमें किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। बायस डिफाइन करने के बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा, हमारा सेकंड स्टेप होगा नैरेटिव डिफाइन करना। यानी कि बायस का हमको ये पता चल गया कि प्राइस इस लेवल तक जाएगी। उसके बाद नैरेटिव वो एरिया होता है कि इस एरिया तक ठीक है प्राइस जाएगी, लेकिन इस एरिया तक प्राइस जाएगी तो कहाँ से जाएगी। तो सबसे पहले तो हम अपने बायस टाइम फ्रेम में ही नैरेटिव भी ढूंढने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर खुशकिस्मती से हमें बायस और नैरेटिव सेम टाइम फ्रेम में ही मिल गया है। नैरेटिव वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस की बायस की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी या जिस डायरेक्शन में प्राइस ऑलरेडी चल रही हो उस डायरेक्शन में अपनी प्राइस को कंटिन्यू रखने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मंथली में ही हमको ये बायस मिल रहा है और मंथली में ही ये जो फेयर वैल्यू गैप है या प्रीवियस मंथ का जो हाई है, ये दोनों एक ही एरिया पर हमको मिल रहे हैं, तो यही हमको नैरेटिव भी मिल रहा है। तो मंथली में ही हमको बायस मिल रहा है और मंथली में ही हमको नैरेटिव मिल रहा है। तो जिस टाइम फ्रेम में मंथली के बाद हमको नैरेटिव मिल जाए, हमने कोशिश करनी है कि हम उसी टाइम फ्रेम पर टिक रहें। उससे निचले टाइम फ्रेम में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। बट लेट्स सपोज कि अगर हमको निचले टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत पड़ती भी है, अगर हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में भी अप्रोक्सीमेटली उसी एरिया में ही हमको यहाँ पर एक नेगेटिव लाइन भी मिल रही है। बट यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम ऑलरेडी उसको मिटिगेट कर चुका है, तो इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा हमको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मंथली के अंदर वीकली नैरेटिव भी ये मिल रहा है। वीकली के बाद अगर हम डेली नैरेटिव की बात करें तो डेली नैरेटिव आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमको कोई भी नहीं मिल रहा था और डेली से नीचे नैरेटिव ढूंढने की हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत आइडियल सिनेरियो है कि हमको वीकली तो हमको जो नैरेटिव है वो भी मंथली टाइम फ्रेम में ही मिल रहा है। तो बायस और नैरेटिव हमको दोनों एक ही टाइम फ्रेम में मिल रहे हैं। अब हमको ये पता है कि प्राइस आने वाले 1-2 मंथ में यहाँ तक जा सकती है और यहाँ तक जाने के लिए इसको लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी, इसको पावर कहाँ से मिलेगी, वो सिंपली हमको पता है कि ये हमारा नैरेटिव एरिया है, तो यहाँ से हमको नैरेटिव मिल। तो बायस और नैरेटिव को डिफाइन करने के बाद हम अब तीसरे स्टेप में जाएं। बायस डिफाइन हो गया, नैरेटिव डिफाइन हो गया। अब उसके बाद तीसरी चीज होती है कंटेक्स्ट एरिया। कंटेक्स्ट एरिया वो वाला एरिया होता है कि जिस एरिया में हमने एक डायरेक्शनल ट्रेड करनी होती है और जिस एरिया में हमको नैरेटिव मिले, जिस टाइम फ्रेम में हमको नैरेटिव मिले, जो कंटेक्स्ट होता है वो हमेशा उसी टाइम फ्रेम में ही हमको मिलता है। तो इस सिनेरियो में मंथली ही हमारा बायस है, मंथली में ही हमको नैरेटिव मिल रहा है और मंथली में ही हमको कंटेक्स्ट एरिया मिल रहा है। तो ये वाला यहाँ से लेकर जहाँ पर प्राइस ने रिएक्शन दिया है 22 तक का जो सारा एरिया है, यही हमारा बिरश कंटेक्स्ट एरिया है। किस टाइम फ्रेम में बिरश कंटेक्स्ट एरिया है? ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम में बिरश कंटेक्स्ट एरिया है। तो ये हमारा बायस है, यहाँ पर ये हमारा नैरेटिव है कि इस एरिया से हमने कोई बिरश रिएक्शन देखना था और ये वाला सारा एरिया वो एरिया है जहाँ पर हमने बार बार बिरश की एंट्रीज लेनी है। तो अब हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इसमें हमने बार बार सेल की पोजीशन ही ओपन करनी है। और सेल की पोजीशन हमने कैसे इसमें देखनी है, क्या करना है, इसके मतलब मैं आपको अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर या एंट्री टाइम फ्रेम में जाकर हम बायस, नैरेटिव और कंटेक्स्ट एरिया के अंदर अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे हम 1 आवर पे ट्रेड करें, 4 आवर पे ट्रेड करें, 1 डे पे ट्रेड करें या 15 मिनट में ट्रेड करें, ये चीज़ हमने डिफ़ाइन करनी है कि कैसे हमने यहाँ से ट्रेड करनी है और हम अपनी मर्जी के टाइम फ्रेम के मुताबिक या इसमें कैसे ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को डिफ़ाइन होने के बाद अब हम आते हैं, चौथा स्टेप है हमारा एंट्री। अब हम इनको डिफ़ाइन करने के बाद एंट्री कैसे लेंगे। अब फर्ज करें हमको नैरेटिव मिला है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर हमको नैरेटिव मिला है तो मंथली टाइम फ्रेम में एंट्री अगर अब हमने लेनी होगी तो मंथली टाइम फ्रेम की जो एंट्री होगी वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर कंफर्म हो। और अगर
ये हमको नैरेटिव मिला होता यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम से, तो देन इसकी जो एंट्री कंफर्मेशन थी वो हमने 1 आवर टाइम थी। तो अब हमको लेट्स सपोज के मंथली टाइम फ्रेम में ये बिरश कंटेक्स्ट एरिया मिला है, तो अब हम अपना जो टाइम फ्रेम है एंट्री के लिए वो 4 आवरली में शिफ्ट कर लेंगे। अब जब हम 4 आवरली में इसको शिफ्ट कर लेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट एरिया में जब भी हमको 4 आवरली का कोई भी बिरश फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, तो उस बिरश फेयर वैल्यू गैप की मिटिगेशन पर हम सेल की एंट्री ओपन करें। तो यहाँ पर ये हमको बिरश 4 आवरली गैप नज़र आ रहा है। तो जब प्राइस यहाँ पर जाकर 4 आवरली फेयर वैल्यू गैप में टैप होगी या इसमें डिसरिस्पेक्ट होगी, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री ओपन करेंगे। अब ये तो हो गया 4 आवर टाइम फ्रेम तक का एरिया। लेकिन अगर हमने 4 आवर टाइम फ्रेम से नीचे की ट्रेड करनी है, हम डे ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर हैं, तो हम क्या करें? उसके लिए हम ये करेंगे कि सेम जैसे हमने मंथली का बायस, नैरेटिव और कंटेक्स्ट एरिया मार्क किया, जब प्राइस यहाँ पर आती है 4 आवरली में, 4 आवरली में ये हमारा जब कंटेक्स्ट एरिया बनता है, तो यहाँ पर हमने एंट्री लेने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम स्विच कर लेंगे और 15 मिनट में जब जब हमको बिरश साइड का फेयर वैल्यू गैप मिलता रहेगा, हम सेल करते रहेंगे। अब मंथली की लीड के साथ, मंथली वीकली की लीड के साथ हमको पता है कि ये वाला एरिया सारा बिरश एरिया है। तो यहाँ पर हम चाहे अब हम 4 आवर में एंट्री करें, हम 1 आवर में एंट्री करें या 1 मिनट में एंट्री करें, अब इस सारे एरिए में जब जब भी हमको बिरश सिग्नल मिलेगा और बिरश कंटेक्स्ट एरिया पे सिग्नल मिलेगा, तो हम सेल की पोजीशन ओपन करते रहें। अब 4 आवरली में हमको फ़र्ज करें कि यहाँ पर एक सिग्नल मिलता है, 4 आवरली में अगेन यहाँ से प्राइस रिएक्शन करती है और ये वाला एरिया अगर मिटिगेट करता है, तो ये हमको 4 आवरली का कंटेक्स्ट एरिया हो जाएगा हमारे लिए। तो 4 आवरली के कंटेक्स्ट एरिया में जब प्राइस यहाँ पर जाएगी, तो हम यहाँ से लेके इस एरिया तक 15 मिनट में सेल एंट्रियाँ देखते रहें। और उसके बाद अगर हम 1 आवर की बात करें, तो 1 आवर में हमको यहाँ पर अगर ये मिलता है, ये डिसरिस्पेक्ट होता है एरिया, तो यहाँ पर हम 5 मिनट में सेल एंट्रियाँ दें। तो इस तरह करके हम एक ही बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके अपनी मर्जी के टाइम फ्रेम के ऊपर कंटेक्स्ट एरिया के अंदर मल्टीपल एंट्रियाँ प्लान कर सकते हैं और वो सारी एंट्रियाँ हम एक डायरेक्शनल मूव के साथ प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, हमको बार बार टाइम फ्रेम स्विच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जब हम इस तरीक़ेकार के साथ हम ट्रेड करेंगे, तो 5वें स्टेप में हमको सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। कि अगर हम यहाँ पर 4 आवर की बेस पे कोई एंट्री लेते हैं और 4 आवर की बेस पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्री लेते हैं, तो हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होगा वो थोड़ा सा वाइडर होगा, बड़ा होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमको 4 आवर की एंट्री लेनी है, तो हम 1/3 या 1/2 के साथ हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। लेकिन वही एंट्री अगर हमने यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेनी है, प्राइस यहाँ पर जाती है और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने एंट्री लेनी है, प्राइस यहाँ जाती है और 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमने एंट्री लेनी है, तो हमारा सिर्फ क्या मैनेज करना पड़ेगा हमको, रिस्क।
तो 1/2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ हम इस तरीके के साथ बार बार एंट्रियां दे सकते हैं। तो ये है टाइम फ्रेम की कंफ्यूजन से निकलने का तरीका और आसान तरीन तरीके के साथ अपनी ट्रेड को मैनेज करना। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे इस व्हाट्सएप पे रब्ता करें।